बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर उम्मीदवार चुने जाने हैं। राज्यसभा को लेकर के राज्य में राजनीतिक गहमागहमी अपने चरम पर पहुंच गई है। राजधानी के पोलो रोड का ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है और इस आवास पर अभी एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है। दरअसल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इस मीटिंग में राज्यसभा को लेकर के रणनीति बनाने की बात कही जा रही है। इस मीटिंग को लेकर के दावा तो यहां तक किया गया था कि मीटिंग में AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक भी हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ BSP के जो एकमात्र विधायक है वो भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मीटिंग 2 बजे से शुरू होनी थी, जो वक्त मुकर्रर किया गया था, और उन 2 बजे तक RJD के विधायक आए, लेफ्ट के भी विधायक आए, लेकिन वो नहीं आए जिनका इंतजार सबको था, यानी AIMIM और BSP। मीटिंग शुरू होने के पहले जो विधायक यहाँ पे आए थे उनका क्या कहना था, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। विधायकों की बैठक तो हमेशा होती रहती है। नेता के यहाँ आते हैं, जाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। किस चीज की रणनीति बनेगी सर? बबलू भैया थोड़ा 16 मार्च के चुनाव है ना। हाँ। हम लोग सब तैयार हैं और 41 विधायक हमारे साथ हैं। हमारा जो 5वां कैंडिडेट है वो हमारा सीट है, हम लेंगे। AIMIM कह रहा है कि आप लोग पूछा नहीं है। आपको फोन किया है क्या? हमसे बात हुई। अरे हमसे बात हुई है। भाई वीरेंद्र जी, अक्सर देखा जाता था कि विरोध लोग जीतते थे, निर्विरोध चुनाव होता था, आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई? रवि भैया थोड़ा सा। ये चुनाव इसलिए नौबत आई कि देश का दिशा और राज्यों की दिशा तय करने वाले, सत्ता तय करने वाले लोग और आजकल हो गए हैं जिंदे चमड़े के सप्लायर लोग, और जिंदे चमड़े का जो सप्लायर होता है वो ऐसा ही काम करता है। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल की बैठक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और हम सब के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में है और हम लोग बैठक कर रहे हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव है उस चुनाव के लिए 16 तारीख का जो चुनाव है उसके लिए तमाम हमारे विधायक, पार्टी के भी सब सहयोगी, महागठबंधन के सब सहयोगी लोग, और हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पे ये सबका विचारधारा एक ही है कि महागठबंधन की ओर से हमारा एक सीट जो माननीय AD सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, ये अच्छे प्रत्याशी हैं और समाज सेवी हैं, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। सर, भरपाई कहाँ से होगा? आप लोगों की संख्या कम है। अरे संख्या कहाँ कम है? आप बताइए कि संख्या तो हमारे पास पूरा विचारधारा की बात होती है ना। जहाँ विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा, अंबेडकर जी का विचारधारा, उन विचारों से तो राष्ट्रीय जनता दल लैस है और उन विचारधारा पर हमें भरोसा है कि हम पूरी तरह से जीतने का काम करेंगे। सब लोग, चाहे AMI हो, चाहे हमारे बसपा के साथी हो, चाहे हमारा IP गुप्ता जी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोगों का विचारधारा एक ही है कि हमारा महागठबंधन के आ रहे हैं सर AIM निश्चित तौर पर सभी लोग आएंगे, विधायक रहेंगे आपके साथ सभी लोगों को, और उद्देश्य एक ही है कि राज्यसभा का हमारा सीट इस पर निकलेगा। ये मीटिंग है राज्यसभा मेंबर को लेकर के है। उसमें हम लोगों का जितना बिल्कुल तय है, ये सारी तैयारी हो चुकी है। अपने उम्मीदवार को 5वें नंबर पे दाव पे लगा दिया है, तो सुरेश कुमार को 5वें नंबर पे, तो वो 5वें नंबर पे देखिए ये आंकड़ा का खेल है और उस आंकड़ा में बीजेपी NDA जो गठबंधन है फेल हो चुकी है और उनकी जो उम्मीदवार है वो जीतने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो आंकड़ा का खेल है, बिल्कुल हम लोग बच रहे हैं। ये आंकड़ा का खेल है, उसमें हम लोग बिल्कुल बच रहे हैं और हमारी जो हमारे ये तैयारी है, बिल्कुल तैयारी, परफेक्ट तैयारी है और हमारा उम्मीदवार बिल्कुल जीतेंगे। ये सब हम लोग जो है एक साथ होकर के
एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एनडीए क्यों 5वें उम्मीदवार पे अपना प्रत्याशी को कर दिया है? क्या सिंपैथी के लिए कि दलित चेहरा है उनको 5वें नंबर पे कर दिया? ये चौथे नंबर पे सिंपैथी मिलेगा दूसरे दलों को? ये तो उनकी बात वो जाने, हम तो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए, राज्यसभा को लेकर के अभी हम लोग की बैठक हो रही है और हम लोग जाएंगे महागठबंधन में, रणनीति पर बात हो जाएगी। और जो देश की परिस्थिति है, हमें लगता है कि उस दौर में जब देश की विदेश नीतियां तय हो रही है एप्स्टीन फाइल से, जहां देश के प्रधानमंत्री किससे तेल खरीदेंगे ये अमेरिका कह रहा है, वैसे हालत में देश के अंदर कोई भी लोकतंत्र पसंद पार्टी जो देश की संप्रभुता से जिसको लगाव है, वो निश्चित तौर से भाजपा के खिलाफ जो गठजोड़ बनेगा, जो महाजोट होगा, उसके साथ वो लोग आएंगे। और एमआईएम और बाकी जो पार्टियां हैं, नॉन एनडीए पार्टियां, वो निश्चित तौर से महागठबंधन के साथ हैं। एआईएमआईएम ने अभी कहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष विधायक ने, कि हमारा तेजस्वी यादव को जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी यादव ने संपर्क नहीं, संपर्क हुआ है, बातचीत भी हो रही है। और किस नेता से बात हो रही है तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बातचीत हो रही है। और माने आपको लगता है कि रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर से सब लोग साथ रहेंगे और जीतेंगे हम लोग। बसपा भी साथ रहेगी। नहीं, वो आएंगे, किनको बुलाया गया ये मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम है कि महागठबंधन के एमएलए को बुलाया गया है, बाकी जिम्मेदारी उनकी है, नेता की जिम्मेदारी है, वो बुलाए होंगे या नहीं बुलाए होंगे अभी हम बता नहीं सकते। लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि उनके पास 3 वोट कम है, मेरे पास 6 वोट कम है। एमआईएम क्या बीजेपी को वोट देगा? ये बड़ा यक्ष उम्मीद है कि बिल्कुल होपफुल है और मायावती होपफुल है, बिल्कुल। तो आपने सुना जो विधायक हैं वो क्या बातें कह रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी राज्यसभा चुनाव में साथ देगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी तक की यही है कि मीटिंग लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक और बीएसपी के विधायक इस मीटिंग में नजर नहीं आए। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।